दोस्तों, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। पटरी पर खड़ी गाड़ी कालिंदी एक्सप्रेस बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे हुए थे। इनके अंदर 900 से 950 यात्री घर पहुंचने के सपने देख रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मौत उनसे सिर्फ 60 सेकंड दूरी पर है। इसी पटरी पर ठीक पीछे से एक और भयानक ट्रेन आ रही थी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। उसमें भी 1-1,500 लोग सवार ही थे। दोस्तों, अगले 1 मिनट में भारतीय रेलवे के इतिहास का वो मंजर सामने आने वाला था जिसे देखने वालों की रूह कांप गई थी। दोस्तों, एक छोटी सी गलती, एक जानवर और 300 से 400 लाशें, यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह सिस्टम की एक ऐसी भूल थी जिसने सैकड़ों फौजी जवानों और खिलाड़ियों को नींद की मौत में सुला दिया। आखिर क्या था घटना उस रात? आखिर क्या हुआ था जो कालिंदी एक्सप्रेस में हुआ था? आप लोग को पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि हर नए वीडियो आप लोग तक पहुँचता रहे। कहानी को समझाने के लिए हमें उस रात को शुरुआत से जाना होगा। दिल्ली कानपुर सेक्शन भारत का सबसे बड़ा व्यस्त रेलवे प्लेटफार्म था। उसमें मोबाइल फ़ोन आम नहीं थे, जीपीएस नहीं था, ट्रेनों को भरोसा सिर्फ सिग्नल और लोहे की पटरियों पर था। दोस्तों, 2 ट्रेनें दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। पहली कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर से चली आ रही आम यात्रियों, मजदूरों और परिवार वालों से खचाखच भरी थी। इसमें वो पुरानी तकनीक वाले वैक्यूम ब्रेक लगे थे, वो हवा के दबाव पर ब्रेक काम करते थे। दोस्तों, दूसरी तरफ से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पूरी उड़ीसा से आ रही थी। यह सुपरफास्ट ट्रेन, इसमें बड़ी संख्या में भारतीय सेना जवान और अंग एथलीट्स खिलाड़ी सफ़र कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिरोजाबाद स्टेशन के पास किस्मत ने ऐसा खेल खेलना शुरू किया जो उन्होंने सपनों भी नहीं सोचा था। रात के करीब 2:30 बजे के करीब था। दोस्तों, कालिंदी एक्सप्रेस अपनी रफ्तार में थी, तभी अचानक अंधेरे में पटरियों पर एक नीलगाय आ जाती है। एक जानवर आ जाता है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के बाद इतनी ज़बरदस्त थी कि इंजन के नीचे लगा ब्रेक वैक्यूम पाइप टूट जाता है। और वैक्यूम सिस्टम का एक नियम है, अगर पाइप टूटा तो हवा अंदर घुस जाएगी और ट्रेन के पहिए अपने आप जमा हो जाएंगे। वह ट्रेन में हवा जाने के बाद वह पहिए अचानक जाम हो जाते हैं। कालिंदी एक्सप्रेस फिरोजाबाद स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास सुनसान अंधेरे में पत्थर बनकर खड़ी हो जाती है। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर नीचे देखते हैं, उतरते हैं और टॉर्च की रोशनी में नीलगाय को हटाने की कोशिश करते हैं और पाइप जोड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी चूक हो गई थी। नियम कहता है कि अगर ट्रेन जंगल में रुके तो गार्ड को पीछे जाकर पटरियों पर पटाखे लगाने चाहिए, ताकि पीछे से आने वाली ट्रेन को पता चल सके कि वह आगे कुछ खतरा होने वाला है। लेकिन उस रात गार्ड ने यह नहीं किया, शायद नहीं कर पाया, उस वक्त मिला ही नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है फिरोजाबाद स्टेशन के वेस्ट केबिन में, जहां पर तैनात स्विच मैन गोरेलाल, उसकी जिम्मेदारी थी यह देखना था कि कालिंदी एक्सप्रेस वहां से गुजरी या नहीं गुजरी। लेकिन यहीं पर इंसान और मशीन दोनों धोखा खा गए। दोस्तों, धोखा खाने के बाद कालिंदी एक्सप्रेस वहां खड़ी थी, लेकिन गोरेलाल को, जो वहां गार्ड था, वह सिग्नल चूक हो जाती है। उसे कोई खबर नहीं थी कि एक ट्रेन उससे सिग्नल से कदमों दूर खराब पड़ी है। तभी पीछे से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के आने की सूचना मिली। गोरेलाल ने वह किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उसे लीवर खींचा, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के लिए सिग्नल हरा कर देता है। यह सिग्नल नहीं था, यह 300-400 यात्रियों का डेथ वारंट था। दोस्तों, रात के करीब 3 बजने वाले थे। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल देखा। उसने अपनी स्पीड लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई। ट्रेन हवा से बातें कर रही थी। यात्री गहरी नींद में सोए थे। उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ सेकंड में उनकी क्या होने वाला है। अचानक रेडलाइन की रोशनी ड्राइवर को अपने सामने एक कुछ खड़ाई दिखाई दिया। कालिंदी एक्सप्रेस को लाल बत्ती, जिसमें से वह हादसा शिकार हो जाता है। उसने इमरजेंसी ब्रेक खींची,
पहिए से चिंगारियाँ निकली, लेकिन 120 किलोमीटर ट्रेन रफ्तार से चली आ रही भारी भरकम वह रोक नहीं पाई। वही दूसरे ट्रेन को वह परखच्चे उड़ा दिए। कालिंदी एक्सप्रेस की परखच्चे उड़ गई है दोस्तों। टक्कर की आवाज़ इतनी तेज थी कि 1 किलोमीटर दूर तक लोगों को लगा जैसे कोई बम गिरा हो, कोई आवाज़ हो। पुरुषोत्तम का इंजन कालिंदी के पीछे हिस्से को चीरता हुआ अंदर घुस गया। इसे कहते हैं टेलीस्कोपिंग दोस्तों। जैसे दूरबीन बंद होती है वैसे ही डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। कालिंदी के जनरल कोच को माचिस की डिब्बी की तरफ उड़ा दिए गए। वह सोचा भी नहीं था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मंजर ऐसा था कि बचाव कर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने पर मजबूर हो गए। विदेशी मीडिया ने इसे जंगल ऑफ डेथ ऑफ आनी, मौत का जंगल कहा। लोहे के मलबे में इंसान फंसे हुए थे। वह सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे निकाला जाए, लेकिन गैस कटर और डिब्बों को काटा जा रहा था। जिस तरह से वहाँ के सिपाहियों और आर्मी के 2 जवानों को निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में फौजी थे जो देश की रक्षा के लिए घर लौट रहे थे। वह युवा खिलाड़ी थे जो देश के भविष्य थे दोस्तों। इस एक्सप्रेस ने आंकड़ों के मुताबिक 350 से 400 मौतें हुई, लेकिन चश्मदीदों का मानना है कि मरने वालों की संख्या 400 से पार हो गई थी दोस्तों। तो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उन्होंने बताया कि टक्कर के वक्त ऐसा लगा जैसे पूरी ट्रेन हवा में झूल गई है। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया। हादसे के बाद सवाल उठ गया कि क्या कोई साजिश थी, क्या किसी ने जानबूझकर सिग्नल से छेड़छाड़ की, या किसी तरह का इसमें भेदभाव था। कुछ लोगों ने तोड़फोड़ का शक जताया, लेकिन जांच में सच्चाई कुछ और ही निकली। यह साजिश नहीं, यह घोर लापरवाही थी जिन्होंने इस ट्रेन का हादसा को शिकार बनाया। स्विच ऑफ गोरेलाल हादसे ने तुरंत बाद भाग गया था, जिसे बाद में पकड़ा गया दोस्तों। लेकिन पकड़ने के बाद उससे भी जांच में यह भी सामने आया कि अगर उस समय पटरियों पर ट्रैक अस्टिकेट जैसे तकनीक होती तो गोरेलाल चाहकर भी ग्रीन सिग्नल नहीं दे पाता। सिस्टम की कमी और एक इंसान की भूल ने सैकड़ों घरों के चिराग बुझा दिए गए। लेकिन आखिर हो भी क्या सकता है। आज हम वह कवच ऐसी तकनीकों की बात करते हैं जो हमें फिरोजाबाद जैसे हादसों को याद रखना चाहिए, क्योंकि रेलवे के नियम अक्सर यात्रियों के खून से लिखे जाते हैं। जिसमें अगर आपको यह घटना सच्ची और हमारा रिसर्च पसंद आया तो इसमें आप लोग को क्या कहना है दोस्तों। जिस तरह से कालिंदी एक्सप्रेस ने एक जोरदार टक्कर खाकर अपने यात्रियों के साथ जिंदगी भर का धोखा खा गया दोस्तों ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो कुछ सालों पहले बीती है। आप लोग को क्या राय कमेंट है जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।